दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 437। देखिए 437 क्या कह रहा है, 436 क्या कह रहा था, 436 कह रहा था बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, और अब 437 कह रहा है नॉन बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ठीक है, देखिए अगर कोई एक्यूज्ड है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो है, जैसे मान लीजिए 302 में हुआ है, ठीक है, अब 302 तो नहीं, मतलब आपका मान लीजिए कोई सा जैसे 420 ही है, 420 है, ठीक है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें वो अरेस्ट हुआ है, तो कैसे छूटेगा ये? अब ये छूटेगा आपका मैजिस्ट्रेट के पास बेल लगा के, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा, व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमिशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, अगर वो कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ है विदाउट वारंट बाय एनी ऑफिसर, और बिना ऑफिसर के वारंट, बिना पुलिस के वारंट ने उसे अरेस्ट कर लिया, द पुलिस स्टेशन अपीयर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वो बेल देगा, ठीक है, किसमें? नॉन बेलेबल ऑफेंस में। याद रखिए मैजिस्ट्रेट 437 में मैजिस्ट्रेट बेल देगा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, ठीक है, उसको पावर है। यहाँ पर क्या है, अदर देन दी हाई कोर्ट, अदर देन दी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को पावर 439 में है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि कौन से केस में देगा, सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज इफ अपीयर रीजनेबल ग्राउंड ही हैज बीन गिल्टी ऑफ ऑफेंस प्रिजनमेंट एक्ट। अब मान लीजिए ये अक्यूज्ड है, अगर ये ऐसे केस में अरेस्ट हुआ है जिसमें डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इसमें अधिकार ही नहीं बनता इनका, ठीक है, तो इसमें इनका मैजिस्ट्रेट का अधिकार ही नहीं है। सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज इफ द सच कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रीवियसली कन्विक्टेड। मान लीजिए ये अक्यूज जो है वो आपका प्रीवियसली कन्विक्टेड भी हुआ है, ठीक है, मतलब इसने पहले भी एक कोई कांड करा उसमें कन्विक्टेड हुआ है, और वो कन्विक्टेड कैसे केस में हुआ जिसमें वो डेथ पेनल्टी थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी या 7 साल से सजा थी, मतलब ऐसे केस में अंदर हुआ है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा थी, और मोर ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड 2 और मोर ओकेजन्स, या 2 से ज्यादा हुआ है, द्वार हुआ है, और कॉग्निजेबल पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट 3 years, या ऐसे केस में जिसका आपका 2 बार से ज्यादा हुआ है पर 3 साल से ज्यादा की सजा थी, बट नॉट लेस देन 7 years, मतलब 3 साल से ज्यादा थी, ऐसे समझिए। ये अक्यूज है, पहली बात तो ये अगर इसने कोई डेथ वाला केस करा है तो इसको बेल नहीं, तो मैजिस्ट्रेट इसको बेल नहीं देगा, और अगर इसने ऐसा कोई ऑफेंस करा है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा है तो मैजिस्ट्रेट इसे बेल नहीं देगा। बट मान, और अगर इसने पहले भी प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है ऐसे ऑफेंस में जो डेथ पेनल्टी वाले थे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले थे, और साथ में 7 साल से ज्यादा के वाले केस में कन्विक्टेड हुआ है, तो भी इसे मैजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा, ठीक है। और साथ में अगर यहाँ बोला गया कि ऐसे एक बार पहले कन्विक्टेड हुआ, दूसरी बार कन्विक्टेड हुआ, पर पहला और दूसरा जो केस लगा था इसमें 3-3 साल की सजा थी, और ऐसी सजा थी 7 साल से कम की सजा थी, ठीक है, मतलब ये कह सकता है चलो सर ये वाली बात को ऐसे समझिए, मान लो अगर ये वाला प्रोविजन ना होता, ठीक है, तो अक्यूज कहता है देखो सर मैं ना डेथ वाले केस में अंदर गया एक बार भी, जेल मतलब सजा नहीं हुई मुझे, ना लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले में सजा हुई, ना मुझे 7 साल वाले में इम्प्रिजमेंट हुई, ठीक है, पर कोर्ट कहेगी चलो आप नहीं हुआ, पर आप 2 बार ऐसे केसों में अंदर हुए जिसमें 3-3 साल की पनिशमेंट थी, वो कहेगा हाँ तो ठीक है फिर आपको मैं बेल नहीं दे रहा। प्रोवाइडेड करेक्ट कोर्ट में डायरेक्ट दैट पर्सन रेफर्ड सब क्लॉज 1 और 2 बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ सच पर्सन। अब मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 1 और 2 वाले में आपका तब छोड़ सकता है मैजिस्ट्रेट अगर इफ सच पर्सन, ये जो अरेस्टेड आदमी था यानी कि अक्यूज जो था, ठीक है, इज अंडर द एज ऑफ 16 years, अगर ये 16 साल का है तो फर्स्ट और सेकंड को इग्नोर कर देगा कोर्ट, ठीक है, और अगर इज अ वुमेन, और ये अगर ये वुमेन है, ठीक है, तो कोर्ट इन फर्स्ट और सेकंड बात को नजरअंदाज कर देगा, और सिक है यानी कि बीमार है या इन्फर्म है यानी कि किसी अपंग है किसी शरीर से, ठीक है, तो इसे छोड़ देगा। मतलब 1 और 2 आपका तभी लगेगा जब वो नॉर्मल है, अगर वो 16 साल तक का है, ठीक है, अंडर 16 साल तक का एक औरत है, एक सिक है, एक इन्फर्म है, तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। प्रोवाइड फर्दर दैट द कोर्ट में आल्सो डायरेक्ट द पर्सन रेफर्ड सब क्लोज टू बी रिलीज ऑन बेल इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द जस्ट प्रॉपर डू एनीथिंग स्पेशल रीजन। अब देखिए बात आ गई, इसका प्रोवाइजो ये आ गया, इसका एक्सेप्शन ये है, ठीक है, ये कह रहा है कि अगर उस बंदे को अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड था या डेथ पेनल्टी वाले केस में या लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले केस में या 7 साल से में कन्विक्टेड हुआ है, वो यहाँ पर ये कन्विक्शन की बात कर रहा है, और यहाँ पर कह रहा है कि वो इनमें होल्ड हुआ है, गिल्टी इसमें हुआ है, यानी कि जो अक्यूज पे अभी जो केस लगा है जिसमें वो अरेस्ट हुआ है उसमें वो डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए या लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट तो ये बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड ना हो ऐसे ऐसे केसों में, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर चलो मान लो वो हुआ भी है तो कोर्ट क्या, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करेगा कि चलो इसका पहले तो ये कन्विक्टेड हुआ था ऐसे ऐसे केसों में जिसमें डेथ पेनल्टी थी, और ऐसे नहीं था 7 साल वाले केसों में या एक पहले 1 और 2 में जिनमें 3-3 साल तक की सजा थी और नॉट लेस देन 7 years, 7 साल तक कम की नहीं थी, ऐसे केसों में हुआ था। बट अब ये थोड़ा सा ठीक है, और इस पे जो केस जिसमें ये अरेस्ट हुआ इस पे मेरे सामने केस नहीं बनता, स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके जज उसे छोड़ भी सकता है, बेल दे सकता है।
provided also for that provided also that the mere fact of the accused may require being identified by witness during the investigation. मान लीजिए मैजिस्ट्रेट इसे छोड़ रहा है अक्यूज को, पर पीपी कहता है कि नहीं, से मत छोड़ो, इसकी टीआईपी करवानी है, तो टीआईपी एक सोल ग्राउंड नहीं हो सकता इसकी बेल कैंसिल होने के लिए। तो मैजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता हाँ हाँ टीआईपी करवानी है तो अभी इसे बेल नहीं देंगे। अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा चलो टीआईपी बाद में भी हो सकती है तो इसे बेल दे सकते हैं। टीआईपी आपका बेल कैंसिलेशन का रीजन नहीं बनेगा मेन, ठीक है। Provide also that no person shall, if the offence alleged had been committed by him, is punishable with death, imprisonment, life, 7 years. Bill is on bail by the subsection without giving opportunity of a public prosecutor. मतलब यानी कि ये कह रहा है कि अगर नो पर्सन शेल, वो उसे नहीं छोड़ा जाएगा बिना अपॉर्चुनिटी दिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा, देन उसे बेल दी जाएगी। कौन से केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा? अगर वो डेथ पेनल्टी वाले केस में आया, ठीक है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाले में आया, इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years वाले केस में आया, या और मोर 7 साल से ज्यादा वाले केस में आया, ठीक है, ऐसे केसेस में है। तो मान लीजिए कोई ऑफेंस है 3 साल का, ठीक है, और वो क्या जज 3 साल वाले ऑफेंस में बिना पीपी को सुने बेल दे सकता है? आंसर इज यस। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सामने पीपी बैठा होता है, आईओ से रिपोर्ट मंगवाता है, तो उसकी रिपोर्ट को वो सुनता है। पार्ट 2 ये कह रहा है कि आपका इफ इट हैज अपीयर सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल case may be there not reasonable ground for believing that accused is committing non-bailable offence, but that there was sufficient ground further inquiry is guilty, the accused shall subject the provision of section 446A pending। सेकंड वाले में सिंपली ये बात कह रहा है कि आपका बेल बॉन्ड भी कैंसिल कर सकता है अगर वो सही से पालन नहीं करा तो। थर्ड बात कह रहा है व्हेन अ पर्सन अक्यूज सस्पेक्टेड कमीशन ऑफ ऑफेंस, अगर मान लीजिए ये अक्यूज है, ठीक है, या ऐसे अबैटमेंट या अटेम्प्ट या आपका कॉन्स्पिरेसी वाले केस में अंदर हुआ है, ठीक है, और अबैटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट और कमिट एनी सच ऑफेंस, ही इज रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन शॉल इंपोज, तो कोर्ट इसे बेल दे सकती है कुछ कंडीशंस लगा के। अब क्या कंडीशंस है वो ये बात कर रहा है, दैट सच पर्सन शैल बी अटेंड इन अकॉर्डेंस कंडीशंस बेल बॉन्ड एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कंडीशंस लगाई है उनको पालन करेगा, ठीक है। दैट सच पर्सन नॉट कमिट एनी ऑफेंस सिमिलर ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं करेगा या इससे मिलता जुलता नहीं करेगा। दैट सच पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली में इंड्यूस थ्रेट प्रॉमिस, यानी कि वो टेम्पर नहीं करेगा किसी एविडेंस को, विटनेस को धमकाएगा, डराएगा, धमकाएगा नहीं। एंड ऑल्सो इम्पोज इंटरेस्ट ऑफ, जैसे और भी कंडीशन लगा सकते हैं नेसेसरी कि आप अपनी पिन ड्रॉप आईओ को अपनी लोकेशन भेजते रहेंगे हर दिन, ऐसी कंडीशंस लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।